स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। आप लोग का बैच कहाँ है भाई? ये रहा, ये अटेंडेंस मानी गई क्योंकि अब जो है अब अटेंडेंस काउंट होगा कल से। अरे थैंक यू, विश कर रहे हैं वैसे ही, बट कोई नहीं, अभी तो फिलहाल अटेंडेंस काउंट होगा। ठीक है, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वो मैं बाद में लगा लूंगा अटेंडेंस, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पर एडवांस विजुअल। मैंने आप लोगों को कहा था कुछ एक्सप्लोर करना है एडवांस विजुअल पे, ठीक है। और आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, वैसी भी कंपनी मिलेंगी जिन्हें 100% स्किल चाहिए आपसे कि भाई ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो। और वैसी भी कंपनीज मिलेंगी पार्सल स्किल्स चाहिए हो कि आप ये काम कुछ जानते हो, ये काम कुछ काम जानते हो। कुछ ऐसी भी कंपनी मिलेगी कि उन्हें बस एक ही टूल चाहिए, सीखा आपने बहुत कुछ है बट हम इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो तो अप्लाई करके ही पता लगेगा ना ब्रज जी। बगैर अप्लाई के तो ना तो कोई कंपनी आपके पास कॉल करके आने वाली है, ठीक है। अब जैसे उनका केस मेरे को जहां तक सुन के लगा, वो बीजीबी या उनके उस चीज पे फंस गया कि उनकी पॉलिसीज पे था, स्किल सेट पे तो नहीं फंसा होगा, राइट। तो कोई बात नहीं, बट आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। एक दो और कम और उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड कंपनी देखो। हेल्थ केयर सेक्टर में जरूर अप्लाई करो, मैं रीजन बता रहा हूँ। फाइनेंस सेक्टर में क्या है ना, सारा खेल डेटा का है। और फाइनेंस वाले ना जब 12th 11th क्लास में कॉमर्स लेते हैं तभी उन्हें एक्सेल सिखा दिया जाता है। लेकिन हेल्थ केयर वाले ना डॉक्टर होते हैं, उनको दूर दूर तक आइडिया नहीं होता, बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री से वैसे ही दूर भागे रहते फिजिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स उनको उतना पढ़ना होता नहीं है। मैं बायोलॉजी, ये मैं साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, उन्हें केमिस्ट्री से रिलेटेड आइडिया होता है, उन्हें बायो से रिलेटेड आइडिया होता है ना, बट उनका मेन फोकस इन सब टूल पे नहीं रहता। उनका ये पॉइंट ऑफ, ये जो आपका स्कोप होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं उनको चाहिए होता है एक बंदा जो उन्हें सजेस्ट कर सके। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आपको बहुत काम मिलेगा, और हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहां पैसे की कमी नहीं है। बंदे को पहले बीमार करेंगे, फिर इलाज करेंगे, फिर सही करेंगे, जो भी है, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है। रिया क्लियर है? हेल्थ केयर सेक्टर का आप प्लान करना, ठीक है जी सर। है वही वाला, वो तो मैं करवा दूंगा, चलो मैंने बोल दिया। अरे हो जाएगा, शाम में आता नहीं है। दूसरा कौन सा? केक वेक नहीं भाई, वो तो साथ में कटता है। ये देखो, तो इसको एक्सपीरियंस तो करवा डेटा रिकॉर्ड के लिए ये करा था, मैंने मैनेज करा था, इतने अच्छे से मैं तो कई रखी है, और सा नहीं वही हमारी इसकी क्या क्या करा। चलिए भाई, तो क्लास अब हमने यहाँ पर जो है ये प्रो अकाउंट बना लिया था। मैं दो चार ही विजुअल बताऊंगा, बाकी फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। विजुअल्स हमारे टॉपिक हो जाएंगे। तो दो चार में सबसे पहले स्क्रॉलर तो मैंने बता दिया था, राइट, ठीक है। क्लास इसी में एक और आपका विजुअल आता है जो कि हम इसे बोलते हैं, ये नीतीश जी यूज नहीं होता। अब मैं जो भी विजुअल बताऊंगा ये एक्चुअल कॉर्पोरेट में रेयरली यूज होता है, क्योंकि ये सारे आपके प्रो अकाउंट पर हैं और ये हैंग बहुत ज्यादा कर देते हैं आपके सिस्टम को, ठीक है। हाँ, लैग करता है इनसे। तो एक है आपका यहाँ पर बार रेस, रेस करके देखो यहाँ पर कुछ आएगा, या एनिमेशन लिखो इधर, आ रहा है ना एनिमेटेड बार चार्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप सैंपल डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, ठीक है। ये डेटा आ गया हमारे पास, और फिलहाल के लिए मैं ऑर्डर्स यूज नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर शीट 1 में स्क्रीन शेयर है ना क्लास, और भी कैंडिडेट्स आ गए भाई, एक और स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर आपका बार चार्ट जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे प्रियांशु, जो भी एक्स्ट्रा आता है आपका विजुअल, वो हमेशा आपका जो है इसके नीचे मिलेगा, लाइन के नीचे मिलेगा, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर नेम को ड्रॉप किया, नेम में नेम, ये कोइंसिडेंस है, नेम में नेम मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे रिच लिस्ट में नेम ही नाम से है। और यहाँ वैल्यू में हमने किसे यहाँ ड्रॉप कर दिया, रैंक को ड्रॉप कर दिया। अब ये डेटा का जो है एनिमेशन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पीरियड में इन्हें चाहिए होता है डेट, और डेट नाम का इस डेटा में कुछ है नहीं, तो ये डेटा फिलहाल हटा लो। अपने ऑर्डर्स पर आते हैं। ऑर्डर्स में मैं यहाँ पर बोलता हूँ सब कैटेगरी, वैल्यू में यहाँ पर हम करा देते हैं सेल्स, और पीरियड में हमेशा क्या आता है, डेट डेटा टाइप आता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर डेट को इधर ड्रॉप करा दिया। देखिए रैंकिंग स्टार्ट हो गई तेजी से हो रही है रैंकिंग काफी, ठीक है। तो नीतीश जी ये ना जितने 4 साल का डेटा है सबकी रैंकिंग शो कर रहा है, हर सब कैटेगरीज में चेंजेस क्या क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा खास इसमें हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम क्वार्टर, मंथ और डे कट कर देंगे। अब बचा हम पे ईयर बस। तो ये अब ये ईयरली रैंकिंग शो करेगा। करता क्या है ये रैंक में चेंजेस बताता है। जैसे चेंजेस देखिए, जैसे चेयर्स और फोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, ईयर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एनिमेशन में यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। और ये वन टाइम आपका प्ले होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये स्टॉप हो जाता है। तो इसको अगर आपको प्रेजेंटेशन के टाइम में कुछ भी अगर इसे प्ले करना है तो आप यूज कर सकते हैं, इन जनरली वैसे इसका यूज उतना नहीं है। एक्स्ट्रा विजुअल्स में आता है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, इसकी विजुअलाइजेशन की स्पेलिंग भी गलत है, पता नहीं क्यों, विजुअलाइजेशन है ये राइट। इसमें यहाँ पर आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आपका मिली सेकेंड में है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया भाई, अगर आपने यहाँ 200 बोल दिया तो ये बहुत स्लो स्लो कर, ये नहीं फास्ट कर, ठीक है। तो यहाँ 2000 करोगे तो ये थोड़ा सा स्लो स्लो कर रहा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो प्ले ऑन, और ये ऑटो प्ले ऑन और ऑफ ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी ये आप जानते हैं कितने पीरियड पे और कितना डेटा दिखाना है। नीतीश जी कितने सब कैटेगरी थे हमारे, 17। दिखा कितना रहा ज्ञान, 10, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या सिलेक्टेड है, टॉप 10 सिलेक्टेड है। कौन सा विजुअल था ये, एनिमेटेड बार चार्ट। क्या पावर भी हमें बाय डिफॉल्ट है, नहीं, बाहर से मंगाना पड़ा है। दूसरे विजुअल पर आते हैं, गेट मोर पर गए। एक और काम का विजुअल है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर वर्ड क्लाउड, बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड क्लाउड, ऑल्दो आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा हैंग भी करेगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने, अरे अटेंडेंस लगा के चले गए क्या, लास्ट में एक और स्क्रीनशॉट लगेगा है। यहाँ पर वर्ड क्लाउड का काम है, जब कभी भी आपके पास टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो, जैसे ध्रुव मुझे ये पता करना है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 10 साल के टेन्योर में जितने भी ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज किया है, तो उस टाइप के डेटा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड क्लाउड लगाना पड़ेगा। ये क्या करता है, वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। और देखिए यहाँ किसका यहाँ ज्यादा दिखा रहा है, सोशल का, नेटवर्किंग का, इजी थोड़ा सा छोटा है ना, मीडियम है, तो ये कुछ मीडिया इस तरीके से। तो ये आप ट्राई करना, राइट। इसको मैंने यहाँ ऐड किया, और फिलहाल मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अलग अलग स्टेट है ना भाई, ये वर्ड क्लाउड आ गया, मेरे पास यहाँ पर अलग अलग स्टेट हैं। इन स्टेट को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया कैटेगरी में, और यहाँ पर देखिए मेरे पास सारे स्टेट के नाम आ रहे हैं, इधर सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा नाम आ रहा है, न्यू करके आ रहा है। बट ये गलत है, क्योंकि ये न्यू किसके बेस पे आ रहा है भाई, सेल्स के बेस पे हमें पता करना है ना। तो यहाँ पर आप सेल्स को ड्रॉप करो, तो आपके सामने अब देखिए अब क्या आ रहा है, कैलिफोर्निया। लेकिन न्यूयॉर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, न्यूयॉर्क इधर हो गया, यॉर्क इधर हो गया। इसके फॉर्मेट पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, रोटेट टेक्स्ट का। इसके जनरल पर जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा वर्ड ब्रेकिंग का, इसको ऑफ कर देंगे। अब ये एक सिंगल वर्ड में आपको शो करेगा, इजी था। ये क्या बताना चाह रहा है, अगर ये इस टाइप का डेटा अगर हम यहाँ ध्रुव एनालाइज करते हैं तो ये स्टेट के लिए तो मैंने इन जनरली यूज कर लिया, बट ये यूज होता नहीं है। ये हमेशा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के लिए, जहां पर ट्वीट्स का कुछ एनालिसिस करना हो। जैसे अमेजोन पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मेरे पास 10,000 रिव्यूज है, अब मुझे चेक करना है उन रिव्यूज में बंदों ने ज्यादा ज्यादा क्या वर्ड यूज किया है, अब्यूजिंग वर्ड यूज किया है या गुड वर्ड यूज किया है, तो वो हमें वर्ड क्लाउड में पता लग जाएगा ना। तो उससे एवरेज वर्ड हमें यहाँ पर मिल जाता है, इजी है, ठीक है। कौन सा विजुअल था ये,
वर्ड क्लाउड, क्लाउड नहीं वर्ड क्लाउड। अब बाकी इसके फॉर्मेट आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉपुलैरिटी की वजह यहाँ पर आप पावर बीआई सर्टिफाइड रखेंगे। अब बाकी इनमें से आपका जो मन कर रहा है, देखिए वर्ड क्लाउड भी किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, सर्टिफाइड वाले में आ रहा है। थैंकी चार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डेट पिकर आप यूज कर सकते हैं, इन्फोग्राफ, कौन सा टाइमलाइन स्लाइसर है, इजी है। यहाँ जेन5 मार्च जैसे एक्सेल में आता है ना, कौन सा वाला टेक्स्ट सर्च, ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ये पूरे रिपोर्ट पे एक यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन दे देगा, जैसे ये है ना सर्च ऑप्शन, हाँ उस वर्ड सर्च के अकॉर्डिंग आपको पूरा डैशबोर्ड बदल के दे देगा। ये ज़ेब्रा बीआई टाइल्स, ये केपीआई के लिए है। कौन सा, ये वाला आपका, इसमें ये फाइल्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप इसे कॉल करो, 400-500 है सारे विजुअल्स। यहाँ तो कॉल किए नहीं है मैंने, मैं सच बताऊं तो यूज नहीं होते, हार्डली इनका यूज होता है। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, सिस्टम को हैंग करते हैं आपके, जितना विजुअल कॉल होगा उतना हैंग होगा। अच्छा, एक इसमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नितिन जी, ये जो 3 विजुअल अभी हमने मंगा लिए, क्या अब ये पावर बीआई में परमानेंट हो गए, कि मैं नया फाइल ओपन करूंगा तो ये नहीं आएंगे या हट जाएंगे या आएंगे? बताओ। हट जाएंगे, क्योंकि ये आपका फाइल स्पेसिफिक होता है। बटन्स के लिए आपके बने हुए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आइकन शो करा सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, इस पे क्लिक करेंगे और डेटा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ये हम इसके लिए ये यूज करें, हम तो खुद का बना लेंगे इसमें, राइट। यहाँ पर आप इसे कॉल कर लेना कि बाय डिफॉल्ट आपको ना ये सारे यहाँ पर अलाउ कर रहा है, पहले से आपको इनबिल्ट आपको मिल रहे हैं, देख रहे हैं अभी हैंग हो गया ना ये, ठीक है। तो हैंग तो करेगा। तो 3-4 नाम लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका वर्ड क्लाउड है, रेसिंग बार है, और एक आपका आ जाता है सैंकी चार्ट जो आपको ट्राई करना है, एक आपका आ जाता है इन्फोग्राफिक जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। इन्फोग्राफिक भी आपको ट्राई करना है। बार बार इनेबल क्यों करा रहे हैं स्क्रिप्ट को, इनेबल कर दो इसे। कैटेगरी में हमने यहाँ पर ले लिया सब कैटेगरी को, और यहाँ पर हमने ले लिया सेल्स को, और इनके इमेजेस बताओ भाई, फोन को कैसे दिखाना चाहते हो, फोन फोन दिखाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर अब हम क्या बोलें, अब मुझे ये सारे वो चाहिए, क्या इनके फोटो चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसके डेटा पे चलते हैं पहले तो, इसके डेटा पे जा करके अभी देखना है, यहाँ पर मैं एक जुगाड़ करूंगा, ठीक है। हो जाना चाहिए यहाँ पर सॉल्यूशन। हमने किसको कॉल किया गाइस, सब कैटेगरी को कॉल किया ना, तो कहाँ है इधर सब कैटेगरी, ये रहा। कंट्रोल सी इस पर आ करके, कंट्रोल वी, और डेटा में रिमूव डुप्लीकेट। अब मेरे पे क्या मिले, ये 17 यूनिक मिले, यही थे 17, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ गए जीपीटी पे, यहाँ पर हमने बोला कि हर एक के लिए मुझे इमेज आइकन दे दो, ठीक है। ये वाला है ना, बुक्स केसेस जैसा कुछ दिखना चाहिए ना ये। अरे समझ रहे ना क्या है, जैसे इस पे मैं क्लिक करूं तो ये क्या दिखना चाहिए, ये क्या है, तो 404 एरर आ रहा है, मतलब वो ढंग का यूआरएल आइकन आपको नहीं दे पा रहा। चलो मान लेते कोई तो काम करेगा, हाँ कोई तो काम करेगा ना, हमें क्या चाहिए, हमें कोई चल जाए, हमें तो ये बस एक प्रूफ दिखाना है ना इधर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको हमने बोला ये हमें दे दो, कैसे, ठीक है। अभी आपको ये सीएसबी मिल गया, हमें ऐसे ही चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, इसको यहां से किया कि सीएसबी, चलो सीएसबी कर लो, और यहां पर आ करके कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, कॉमा, फिनिश, ठीक है। ये नहीं, ये इसको भी कंट्रोल से कॉपी,
पावर बीआई पर आए। पावर बीआई में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्या, एंटर डेटा आ रहा है ना, यहाँ पर एंटर डेटा। यहाँ पर आप डेटा एंट्री भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेटा है, तो इसको मैंने यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, आ गया इधर। सब कैटेगरी के साथ क्या आ रहा है ब्रज जी यहाँ पर उनका, हर एक का करस्पॉन्डिंग यूआरएल। इसको नाम हमने दे दिया सब कैट और यूआरएल के बेसिस पर, ठीक है। ये डेटा लोड हो जाएगा मेरा। अब मुझे वहां से यहाँ डेटा मंगवाना है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए यहाँ पर ना, दोनों में, अब ये टॉपिक थोड़ा सा बाहर जाएगा कॉन्सेप्ट के, बट फिर भी समझना। इन दोनों को पहले आपको ना, दोनों को आपको यहाँ पर ये करना है, मॉडलिंग करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग डेटा हो गया अब हमारा। और देखिए ये समझ भी गया पावर बीआई खुद से, देख रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 टेबल हो गए टोटल हमारे पास। 4 में ब्रज जी ये एक तरीके से नेटवर्क क्रिएट करते हैं, रेलवे नेटवर्क जैसे होता है ना, ये कुछ वैसे ही ये मॉडलिंग है यहाँ पर। ये टेबल किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, और ये सही मॉडलिंग से जुड़ा है, इस पर चेक कर लेंगे, सही जुड़ा है यहाँ पर ये। इसमें यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, मैनी टू वन, ये सब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। मैनी टू वन का मतलब है कि इसमें सब कैटेगरी बार बार रिपीटेड आ रहा है, और इसमें एक ही बार रिपीटेड है, एक ही सब कैटेगरी एक ही बार है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला कि इमेज का जो डेटा है, अब यहाँ पर आप सबकैट यूआरएल से जाओ और यहाँ पर किसको कॉल कर लो, यूआरएल पे कॉल कर लो, और देखिए जो जो पॉसिबल है उस पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और इस यूआरएल पे गए और इसका कैटेगरी को क्या कर दिया यहाँ पर हमने, इमेज यूआरएल कर दिया, तो जो जो पॉसिबल है वो आएगा ना। यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं है, सारा फर्जी यूआरएल दिया है इसने, क्या। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया ऐसे, अरे है तो इमेज ही ना वो वेब यूआरएल हो या इमेज, ये रेफरेंस तो इमेज ही को कर रहा है ना यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी उठा पाया नहीं, बट यहाँ पर क्या बन के आ जाना चाहिए था, फोन का आइकन यहाँ पर, एसेसरीज का यहाँ पर, सप्लाईज का। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ अगर करेक्ट आइकन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉल कर लेगा। कॉल तो नहीं किया इसने, हमने यूआरएल सही पेस्ट किया है इधर। इस डेटा को जरा चेक करो यहाँ पर, सबकेट यूआरएल में एचटीटीपी फ्लैट आइकन डेटा होगा ही नहीं ना ये एक्चुअली, इसलिए नहीं आ पा रहा है ये, राइट। चलो एक काम करते हैं, इसमें ना इस डेटा को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर, अब आप बस यहाँ समझो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म पे चलता हूँ। और ये वाला जो डेटा है, इसका सोर्स पे डबल क्लिक करके, यही था ना ये सोर्स जहां पर हमने पेस्ट किया था, याद है। इसमें से ये जो मशीन, ये जो फोन्स वाला है, कहाँ है फोन हमारा, ये रहा। इस फोन्स का यूआरएल मंगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं फोन का आइकन, ये आ रहा है हमारे पास। इसका हमने एक आइकन यहाँ पर कॉल कर लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए और इस वाले पर हमने क्या कर दिया, इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। परफेक्ट, ये फोन्स वाले में अब हमारा HTTPS के साथ ये हमारा आ जाना चाहिए। ओके करेंगे, फोन्स वाले में PNG पेस्ट कर दिया है, क्लोजन अप्लाई किया, इसको वेट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये क्या आ गया, फोन्स आ गया। ये बात क्लियर है, यही किस पे होगा, सब पे होगा। तो आप जब, अब जब बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो नहीं आइकन नहीं, वो फोन से रिलेटेड क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। कैसे, देखिए इधर ऐसे, तो पहले यहाँ से उठाओ, इसे एडजस्ट करो, इसके फॉर्मेट पर जाओ, यहाँ पर आप इसके जनरल पर जाओ और इसका कॉलम कर दो, यहाँ पर 17 कैटेगरी है ना, इसको हम कर देते हैं 6 या 18, इसे 6 कॉलम कर देते हैं, ठीक है। और ये 3 रोज पे आ जाएगा, सही है इधर। या 18 के 18 साथ ही दिखा दो, 17 कर दो, 17 कर दोगे तो लाइन से सारे क्या आ जाएंगे इधर, ऐसे हो जाएंगे। डन, क्लियर है ना। आप देखिए यहाँ पर नीतीश जी, इसका मतलब क्या है। अब मेरे पास यहाँ पर ये विजुअल है आपका ये वाला, और इधर मैंने इस ऑर्डर्स में बोला कि ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखा दो, सेल्स दिखा दो, और इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हमने मंथली हायरार्की में। परफेक्ट, यहाँ पर इसका आकर के डेटा लेवल ऑन कर दिया,
और इधर एक छोटा सा हमने कार्ड बना लिया और कार्ड में हमने दो चीजें ड्रॉप करा दी, सेल्स और प्रॉफिट के बेसिस पे। डन। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। अब बंदों को ये इससे मतलब नहीं नीचे क्या लिखा है, वो लिखा भी हो सकता है नहीं भी लिखा सकता। अब वो चेयर्स पर क्लिक करेगा, किसका डेटा आ जाएगा, चेयर्स का आ जाएगा। बाइंडर्स पर क्लिक करेगा, बाइंडर्स का डेटा आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें हर यूआरएल चाहिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चैट जीपीटी सही यूआरएल दे दे, बट चैट जीपीटी ने सही यूआरएल नहीं दिया। तो एक जस्ट हमने अब प्रूफ के तौर पे देख लिया कि हाँ हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो विजुअल्स की कमी नहीं है गाइस, आप यहाँ पर गेट मोर विजुअल्स पर जाकर के इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, आगे बढ़े। तो मैं दो चार विजुअल बता रहा हूँ जो आप लोग को ट्राई करना है। इनका नाम लिख लो, ये आप घर पे जाके ट्राई करेंगे। एक तो ये सैंकी चार्ट, सैंकी चार्ट इंटरव्यूअर पूछता है, इसका काम है रिलेशनशिप बताना और चेंजेस इन रैंकिंग बताना। और दूसरा यहाँ पर ये बताना कि कौन किस पर कितना वेटेज यहाँ पर डेटा पर आ रहा है। ठीक है, सैंकी चार्ट, SANKUI। हाँ, सन की नहीं सन की नहीं है ये, सैन की। सैन की क्लियर है। उसके बाद ये वाला इन्फोग्राफिक डिजाइनर, भाई लिख लिया। ये इन्फोग्राफिक डिजाइनर ट्राई करना है। ये वाला अभी मैं बता दूंगा, प्ले एक्सेस। HTML किसको आता है क्लास में ढंग से, कहने के लिए नहीं बस, आता है नहीं आता, जिनको HTML आता है ये उनके लिए है। ठीक है, सनबर्स्ट चार्ट ये भी लिखिए। ये इसमें से इसमें सिर्फ HTML का कोड लिखेंगे या CSS भी काम चल जाएगा? सब 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 चल जाएगा। HTML इनलाइन CSS होना चाहिए। इनलाइन CSS क्या होता है साकिब, हम्म, बताओ। ऑनलाइन CSS साकिब मुझे बताएगा याद नहीं है। इनलाइन CSS क्या होता है, अब बदले एग्जैक्टली ना। याद नहीं है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है अभी। इनलाइन CSS होता है जो HTML के अंदर लिखा जाता है, समझे। उसके अलग से फाइल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर HTML ही कंटेंट चाहिए इसे, CSS का कंटेंट सपोर्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि नहीं तो CSS इसमें के लिए लिख अलग से सकता है ना, बनानी पड़ेगी। तो यहाँ CSS के लिए। HTML टैग के अंदर ही जो CSS होता है ना, इनलाइन CSS, उसको यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट नहीं चलवाएंगे अलग से, फंस जाएगा वरना। ठीक है, ये लिख लिया। देन उसके HTML के कोड बाद के नीचे भी यूज कर सकते हैं ना, नीचे भी यूज कर सकते हैं हम CSS जावास्क्रिप्ट को, और ऊपर में CSS यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर HTML इनलाइन CSS भाई, जावास्क्रिप्ट और ये सब अलाउ नहीं करेगा, ये सिर्फ वेब पेज में HTML ही का आ कोड जाएगा। चलेगा। हाँ, तो इसने किया होगा जहाँ पे काम। 1 मिनट रुकना, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। क्या क्या बताया विजुअल, और सर अंकित सन स्क्रीन की नहीं शेयर है। नहीं आ रही है। हाँ हाँ, सन की नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, आपको तो पावर वे कंप्लीट हो चुका है भाई, प्रोजेक्ट तक बना चुका हो। ठीक है, ये पहली बार सुने हैं, क्लास मिस करी होगी आपने, तभी अटेंडेंस लिखा जा रहा है। ये वाला लिखेंगे नीतीश जी, कौन सा है, ड्रिल डाउन। और एक सनबर्स्ट बोला था, HTML का कंटेंट दिखा सकते हो। HTML में बहुत कंटेंट होता है, करके दिखा दो। चलो ये बस भाई एक बंदे के लिए ध्यान रखना, बाकी लोग इसे बस फन पर्पस के लिए समझना। ठीक है, इस HTML विजुअल को यहाँ पर हमने कॉल किया, ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है क्या, ये टोटल सेल्स है इसके अंदर, कार्ड के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बना रखे हैं, याद है आपको, मिन सेल, मैक्स सेल्स और ये टारगेट सेल्स बना रखा है ना। अरे बना रखा है कि नहीं, एक और बना रखा, टोटल सेल। टोटल सेल है कहीं यहाँ पर, डिलीट हो गया था ना। चलो तो यहाँ टोटल सेल्स भी एक बनाते हैं। न्यू मेजर पर गए, टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डर का सेल्स। तो ये कौन सा बना हमारा यहाँ पर नीतीश जी, टोटल सेल्स नाम का मेजर बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर आना है जीपीटी पर, और इधर आपको बोलना है कि आपके पास है, क्योंकि HTML हमें क्या चाहिए, टैग चाहिए। ठीक है, वो आप लिखोगे नहीं। HTML विजुअल के लिए आपने एक क्या बना रखा है, KPI बना रखा है, किस नाम से, टोटल सेल्स आपके पास किस नाम से है रिया, मेजर है किसमें,
पावर बीआई में इसे आपको HTML विजुअल के थ्रू आपको इसका क्या चाहिए, कोड चाहिए, और हमें इसमें एक काम और कर देते हैं, स्क्रॉलर को ऑन करा देते हैं। स्क्रॉलर का मतलब है स्क्रॉल होता हुआ दिखाएगा, और ये सब HTML के थ्रू होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और स्क्रॉलर ऑन के साथ साथ इसका जो कलर है, कलर को यहाँ पर हम करा देते हैं इसके रेड पे, या सेल्स है तो एक काम करते हैं इसके कलर को ब्लू करा देते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमें एक HTML का स्क्रिप्ट लिख करके देगा जिसमें हमारे पास ये देखो, ये टोटल सेल्स एक हमारा वो होगा टाइटल, और इसके अंदर ये तो पूरा डॉक टाइप दे दिया इसने। हाँ एक मिनट, यहाँ पर हमें चाहिए, वही मैं कह रहा, इनलाइन हमें क्या चाहिए, HTML चाहिए फॉर टोटल सेल्स। भाई उसे नहीं पता ना अभी कि ये प्रॉपर HTML की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर टोटल सेल्स मेजर इन पावर बीआई पे। इसमें तो बड़ा कोड दे रहा है ये। मेंशन कर दिया ना कि CSS नहीं चाहिए। अरे घबरा क्यों रहे हो, आया आया ना यहाँ पर ये, बट हमें यहाँ पर इनलाइन पे लिखना है, एक मिनट रुकना। ये स्टाइल इनलाइन की बात हो रही थी ना, इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन वाला HTML टैग के अंदर में, ठीक है। और इसको मुझे करना है पावर बीआई विजुअल के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो दूसरा दिखा रहा है इधर, ये HTML विजुअल इन पावर बीआई, योर टास्क इज टू शो KPI यूजिंग HTML स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये तो हमने बना दिया ना, अब ये समझा थोड़ा सा, ये चाहिए हमें कोड। इतने देर से ये कुछ नहीं समझ रहा था, मतलब हम समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये हमने बना रखा पहले से, राइट रिया। यहाँ पर हमारे पास ये डिप टैग है, डिप टैग एक हम यहाँ डिवीजन दे रहे हैं HTML टैग पर, क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ये स्पैन में, ये हमारा वो है, यहाँ पर ये टाइटल है, और ये टाइटल कौन से डेटा को दिखाएगा, और ये क्या है, नहीं नहीं, ये है क्या, ये डैक्स है, ये मेजर है, जो किसमें बनाया था अभी हमने, पावर बीआई में बनाया था। तो ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए जो हमारे पास डैक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर करेंगे कॉपी, इस HTML विजुअल पर करेंगे क्लिक, हाँ हाँ पहले से दे रखा है, घबरा क्यों रहे हो। और इस पर जाएंगे इधर एंटर डेटा पर, इसमें जरा यहाँ पर ये पेस्ट करो इसे, इसका नाम रखो यहाँ पर कोड, और टेबल का नाम यहाँ पर हमने रखा है HTML टेबल के बेसिस पर, और HTML टेबल का जाओ, यहाँ पर ये कोड को उठाओ और यहाँ पर ये ड्रॉप करो जरा। ये क्या बनकर क्या है, टोटल सेल्स। अभी स्पेलिंग देखो थोड़ा बहुत अलग है क्या, हम्म, लेकिन ये उस डेटा को अभी पिक नहीं कर पा रहा है। नहीं मॉडलिंग की जरूरत नहीं है हमें इसमें, एक मिनट रुको। वेल किसकी, नहीं नहीं, कोड में आ गया ना, वो कोड अपने आप उठा लेता है, वो यहाँ पर ये कोड अपने आप उठा लेता है। किसको, अरे भाई यहाँ पर ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, यहाँ जो मेजर बना है ये, यहाँ तो ये मेजर बना है ना, ये रहा, ये तो मेजर बना है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर इधर, ठीक है। यहाँ पर ये कैपिटल टोटल सेल्स, इसके बेसिस पर यहाँ पर ये डिप टैग में ये रिटर्न पर, या एक काम करते हैं हम इधर, इसको ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ पर आप आओ और
और इधर एक डेक्स बना इसका, और डेक्स में यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न HTML, ठीक है। रिटर्न HTML कोड इज इक्वल्स टू, कोड आपका होगा ये, इसके अंदर ठीक है, ये एक आपका कोड होगा राइट, जो कि इनलाइन है ना, तो इसे एक लाइन में पेस्ट करो इसे। एक तो ये हो गया आपका, इसको इधर करेंगे क्लोज, एक इधर होगा क्लोज, और एक काम करो, एक मिनट, यहाँ पर ये डबल डबल फंस रहा है ना इधर टेक्स्ट अलाइनमेंट पर। इधर से हमने ये स्ट्रिंग पे स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर ये हमें कराना है क्लोज। इधर हमने ये स्टार्ट किया, और इधर एक बार इसे भी इधर क्लोज करो, ठीक है। सिंगल कोट तो कहीं यूज नहीं हो रखा ना हमारा, ये फंस जाएगा यहाँ पर। अब जहां जहां डबल है यहाँ यहाँ हमें सिंगल करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये डिप पे करो इसे क्लोज। एक मिनट, इसे मैं करेक्ट कराता हूँ इसे। अरे यार बातें नहीं भाई, एक मिनट, इसे ना ऐसे हमें कोड देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ये आ रहा है ना हमारे पास, भाई बातें नहीं क्लास, हमने एक HTML कोड बना रहे हैं इधर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, जो कि हमारे कौन से वेरिएबल थे, टोटल सेल्स जो हमने डेक्स बनाया, और हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं किस नाम से, कोड नाम से। उसमें ये एक HTML का कोड होगा यहाँ पर, और कॉन्केट करेंगे इसको किस कोड के साथ, दूसरे कोड के साथ, ध्रुव इसको कॉन्केट करेंगे किस कोड के साथ, तीसरे कोड के साथ, और ये चौथे कोड के साथ। ये पूरा HTML का कोड है, क्योंकि हमें HTML का कोडिंग ही देना पड़ेगा, इसमें डेक्स ज्यादा यूज नहीं हुआ है। डेक्स बस ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, और ये यूज हुआ है, बाकी सारा इतने पे आपको नहीं जाना। ये सारा कौन सा कोड है, ये सारा HTML का कोड है। तो ये रिटर्न HTML कोड को हमने किसके अंदर बनाया है, ऑर्डर्स के अंदर बनाया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस वाले में इसे हटा करके हमने जो रिटर्न HTML कोड बनाया था इसे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, इसे। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आया यहाँ पर ये, अब ये किसके थ्रू बन के आया है, HTML के थ्रू। अब इसमें देखिए एक चीज और, इसी में मैं कह रहा हूं यहाँ पर, इन सेम कोड एड, क्या कराना हमें से, स्क्रॉलर की स्पेलिंग गलत होगी बट कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये क्या करके देगा, उसी में स्क्रॉलर आपको ऐड करके देगा, क्या करके देगा, स्क्रॉलर। आप यहाँ इस पर जाएंगे आप, क्योंकि ये इतना सारा कोड यहाँ नीतीश जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रंट एंड। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये पावर बीआई में अभी क्यों आ गया, ये उन्हीं के लिए जो कौन कराना चाहेंगे, जो क्या कराना चाहेंगे, HTML के थ्रू कुछ कराना चाह रहे हैं। इसको रन करेंगे यहाँ पर, और आपके पास देखिए ये जो विजुअल बन करके आएगा इधर, करते हैं इधर आना चाहिए, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों कहाँ से हट गया ये, तो रहा, एक मिनट, गलत है ये कोड, इस कोड में कुछ करेक्शन है, रुको। इसको बोलते हैं यहाँ पर गिव आपका इनलाइन स्क्रॉल इफेक्ट। इसको एक बार रेफरेंस में लो, आ रहा है कुछ स्क्रॉल होकर के, स्क्रॉल होकर के कुछ आ नहीं रहा भाई। यहाँ पर ये टोटल सेल्स बना, डिप बना, यहाँ पर ये एनिमेशन स्क्रॉल हुआ, ठीक है। इसमें हमारा
इसमें स्क्रॉल क्यों नहीं चला? देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो है ना, ये सब आपके क्या है, इन सब में इशू आता है आपका, राइट? क्योंकि वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को उतना सपोर्ट नहीं करता पावर बीआई। मेन इसी उसी का है। इसको रन करो। अभी आ रहा है कुछ तो आ रहा था ये। सर मैंने पेस्ट किया, वो वाला रन करके देखना, कौन सा वाला? स्क्रॉल वाला पेस्ट किया अभी, ये इसमें चैट पे ही check किया था। कौन सा चैट के, किसको चैट को भेजो? इसमें तो नहीं आ रहा है। इसी मीटिंग में या दूसरे मीटिंग में भी उसके साथ साथ? आप दो क्लास इसी में, लेते हो ना? नहीं नहीं इसी मीटिंग में हूँ, इसी में भेजा है। हाँ, यहाँ तो नहीं आया। इधर चैट देखो, ब्लैंक है अभी। नहीं भेजो। दो बार भेज देंगे। इस वाले में हमारा स्क्रॉल इफेक्ट आता है मार्क्यू टैग से। हाँ, किससे आता है भाई? मार्क्यू टैग से, बिल्कुल सही। मार्क्यू टैग वाला जरा एक बार चेक करो, मार्क्यू टैग वाला। इसको हमने यहाँ पर वापस रन किया क्योंकि इनलाइन की बात हो रही है ना, एक्चुअली वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट और सीएसएस उतना सपोर्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मार्क्यू टैग रन किया, अभी चल रहा है ये? अभी भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। आपने भेजा भाई, कहाँ है आपका कोड? व्हाट्सएप पे भी भेज दिया सर, हम्म। व्हाट्सएप पे भेज, दोनों जगह भेज दिया। हाँ, ये मार्क्यू टैग आपने यूज किया है ना यहाँ पर? हाँ मूव करेगा। टोटल सेल्स स्क्रॉल, टोटल अंडरस्कोर सेल्स नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट कहाँ चलेगा भाई? यहाँ पर आपका जो है टोटल सेल्स, ये वाला वेरिएबल आपका वेरिएबल है। इसे हटाओ। मार्क्यू टैग आपने बनाया, ठीक है, डायरेक्शन आपने दिया लेफ्ट टू राइट का। हाँ, मार्क्यू टैग के थ्रू आपका रन होता है, राइट? इस वाले पे चेक करते हैं, ये भी कहाँ रन हो रहा है? ये भी रन नहीं हो रहा। हो सकता है मेरे पावर बीआई का कुछ इश्यू आ रहा हो, मेरे में बट चल रहा है। आपका मार्क्यू टैग जो है आपका, ये वाला कोड, ये वाला कोड आपका नीतीश जी, ये फाइनल कोड है। ये वाला ट्राई करना गाइस, ये वाला चलेगा, ठीक है? हाँ, ये वाला, या इससे पहले कौन सा किया था मार्क्यू वाला? एक ये वाला था जिसमें हमने, देखिए ना, इसमें अफेक्ट तो लिया गया ना यहाँ पर पूरा मार्क्यू टैग का, एनिमेशन स्क्रॉल 10 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट लिया गया ना इधर ये। तो ये काम तो करना चाहिए ये हमारा, क्योंकि हमने किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया है। इससे पिछली बार जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने किया हुआ है, राइट? है ना? कहाँ गया हमारा ये रन एचटीएमएल? क्यू आर आर, अच्छा वो बदल गया ना वो तो। ये रहा, चलना तो चाहिए था यार ये रन एचटीएमएल वाला। ये पास ऐसी होगा, ये क्लियर है? तेजी से हो जा रहा है क्या ये? काफी, एक मिनट रुको। इसमें कुछ ना, मेरे पावर बीआई में कुछ इशू होगा, जावास्क्रिप्ट या कुछ भी। यहाँ पर ये ना स्क्रॉल होता है ऐसे, ये देख रहे हैं इधर, ये वाला वैल्यू ये कैसे चलता है? ऐसे स्क्रॉल होता हुआ चलता है ये, राइट? तब जाकर के आप ये HTML का टैग का यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। ये इसी चीज को यहाँ पर हम शो कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ये HTML टैग को इस पर। बट ये यूज नहीं करेंगे, ये वही यूज करेगा जिनको HTML नहीं डेवलपमेंट आता हो। खाली HTML से तो होना नहीं है ये, ठीक है? इसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट ढंग से आता हो, तब जाकर के ये आप इस टैग का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस आपका मेन ये जो एडवांस विजुअल थे और पावर बीआई के सारे विजुअल थे, ये कौन सी क्लास है हमारी? हाँ, 15th 6 क्लास। 6 क्लास में ये हमारे सारे विजुअल्स यहाँ पर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इनमें? ठीक है, गुड। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर सीखते हैं जो कि है हमारा बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन के अकॉर्डिंग। क्या है हमारा? बुकमार्क कराना है, सिलेक्शन कराना, ठीक है? अभी 15 मिनट है, यहाँ पर वो टॉपिक हो जाएगा, तो ध्यान से समझेंगे। बुकमार्क और सिलेक्शन का यहाँ पर मतलब है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट का, एक ही स्लाइसर का यूज करके, स्लाइसर हमने पढ़ा है ना, स्लाइसर का काम स्लाइस आउट करना है। जैसे ये वाला आपका कैनवस पेज है, इस कैनवस पेज पे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सेल्स एनालिसिस भी दिखे और दूसरा मुझे प्रॉफिट एनालिसिस भी दिखे।
तो एक ही कैनवास पेज को मैं डबल रिपोर्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन का यूज करेंगे व्हेन यू वांट टू यूज अ सिंगल कैनवास पेज फॉर मल्टीपल पेज या मल्टी पेज रिपोर्टिंग के लिए, राइट। तो ये कैसे काम होगा इसको ध्यान से समझेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लेता हूँ। एक तो ये विजुअल कॉपी कर लिया, या एक काम करते बना ही लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। एक तो ये विजुअल है, दूसरा इसी को कॉपी पेस्ट किया, ये रहा। इस वाले को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, इसमें हमने लेजेंड में यहाँ पर जो है सेगमेंट पास करा दिया और ये प्रॉफिट हो गया। इस वाले पे भी प्रॉफिट हो गया। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस, ये प्रॉफिट वाइज एनालिसिस है। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये दोनों कौन सा एनालिसिस है, प्रॉफिट वाइज एनालिसिस। ठीक है, अब ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि प्रॉफिट वाइज एनालिसिस को शो कर रहा है। और यहाँ पर नीचे ट्रेंड आ गया, और नीचे ट्रेंड में हमने जो है इधर आपका ऑर्डर डेट, वेयर इज ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रॉफिट को ड्रॉप करा दिया। डन। ये हमारे पास ये कुछ प्रॉफिट का एनालिसिस हो गया। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर गए और यहाँ पर हमने लिखा प्रॉफिट वाइज एनालिसिस के बेसिस पर, बोल्ड किया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इसका कलर यहाँ से जो है ये चेंज कर दिया। अंकित बातें नहीं भाई, हाँ, ये प्रॉफिट वाइज एनालिसिस हो गया। अब ध्यान से देखना गाइस, ये एक मेरा डैशबोर्ड है, छोटा सा डैशबोर्ड जो इसको शो कर रहा है इधर प्रॉफिट के एनालिसिस को। तो यहाँ पर एक कार्ड भी बना लेते हैं, और इस कार्ड में कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट आएगा इधर, ये रहा। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट की बजाय इधर टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहां पर ये टोटल प्रॉफिट है। अब इसी को, ये जो सारा कंटेंट है नीतीश जी, इसी सारे कंटेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पर वापस से इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। गाइस ध्यान से देखना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसी के ऊपर पेस्ट किया। तो इस कार्ड के ऊपर नीचे एक और कार्ड है, क्या ये बात क्लियर है। इस कार्ड के नीचे एक और कार्ड है, इस विजुअल के नीचे एक और विजुअल है, इसके नीचे एक और विजुअल है, इसके नीचे एक और विजुअल है। ये बात क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों को एडजस्ट कर दिया लाइक दिस। देखिए, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो इसके नीचे एक और है कि नहीं है। ठीक है, अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो दूसरा मैं विजुअल बना रहा हूं, ये भाई बातें नहीं संजीत भाई, दूसरे विजुअल में मैं यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। या रीजन में भी किसे ड्रॉप किया मैंने, सेल्स को। और ये भी किसके अकॉर्डिंग बनाया भाई, यहाँ पर कार्ड में किसे ड्रॉप किया, सेल्स को। और यहाँ प्रॉफिट वाइज की बजाय क्या लिख दिया इधर, और इसके जो नीचे वर्ड है उसमें क्या लिखा हुआ है, रियल। और इसके कलर को यहाँ पर मैंने अलग रखने के लिए इसे, चलिए फिलहाल ये कलर कर दिया, सेम ही लग रहा है ऑलमोस्ट। इसके कलर को यहाँ पर ये कलर कर दो, ये कर दो, अभी सही है। ये सेल्स वाइज एनालिसिस, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे प्रॉफिट है, इसके नीचे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। डन। ठीक है, अब हम इधर आएंगे और यहां पर व्यू टैब पर जाएंगे, और व्यू टैब पर दो टैब को ऑन कर देंगे। एक का नाम है बुकमार्क, दूसरे का नाम है सिलेक्शन पेन। ठीक है, अब गाइस ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले कार्ड को हाइड करूं तो ये कौन से कार्ड को, ये कौन से कार्ड को हाइड कर रहा होगा जो दिख नहीं रहा, इनको बोलते हैं कार्ड। ये कार्ड 1। अगर मैं ब्रज जी इसको हाइड कर रहा हूं तो कौन सा हाइड हो रहा है, सेल्स हाइड हो रहा है, देखो ना ये वाला। ये आगे क्या है, ये सेल्स, ये हाइड हो रहा है, तभी तो पीछे से क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है ना। तो इसको मैं कार्ड ना बोल करके इसको मैं क्या बोल देता हूं, सेल्स कार्ड। इस टेक्स्ट बॉक्स को हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड हो रहा है, सेल्स हाइड हो रहा है इसमें भी। तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया, सेल्स का टेक्स्ट बॉक्स। अब ये तो लिखा ही हुआ, इसमें तो जानने की जरूरत ही नहीं है, सेल्स बाय मंथ, सेल्स बाय रीजन, सेल्स बाय ये क्लियर है ना। ये वाला कार्ड कौन सा होगा, अगर वो सेल्स कार्ड था तो ये कौन सा होगा, ये प्रॉफिट कार्ड होगा। ये वाला प्रॉफिट का टेक्स्ट बॉक्स। तो ये अब ये सारे सिलेक्शन मुझे पता लग रहे हैं।
अब ब्रज जी अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 2 बुकमार्क बनाएंगे। एक बुकमार्क बनाएंगे सेल्स डिटेल एनालिसिस, और दूसरा या बुकमार्क बनाएंगे या प्रॉफिट डैशबोर्ड। एक हमने क्या बोल दिया, एक हमने सेल्स डैशबोर्ड बोल दिया और दूसरा प्रॉफिट डैशबोर्ड। तो कितने बुकमार्क बनाए, 2 बुकमार्क। अब यहाँ ध्रुव ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले बुकमार्क पे क्लिक करूं तो खाली कौन सा डैशबोर्ड दिखना चाहिए, इस वाले बुकमार्क पर क्लिक करूं तो क्या दिखना चाहिए, प्रॉफिट वाला। अब इस सेल्स प्रॉफिट वाले बुकमार्क को दिखाने के लिए मुझे किस किस को हाइड करना है, इसमें से सेल्स वाले सारे फिगर हाइड करने हैं। तो इस प्रॉफिट डैशबोर्ड में क्या क्या सेल्स का है, ये सेल्स का है, इसे क्या कर दिया, इसे भी क्या कर दिया हाइड, इसे भी हाइड, ये भी हाइड और ये भी हाइड, और ये नीचे जो सारे बच गए ये सब क्या है, प्रॉफिट वाले हैं। और इस बुकमार्क पर यहाँ एकदम कॉर्नर पर जाकर के इसे क्या बोल देंगे, अपडेट। और सेल्स वाले पर आ करके मैंने किसको हाइड कर दिया, नीचे से प्रॉफिट वाले को। तो यहाँ प्रॉफिट वाला ये भी हाइड हो गया, ये भी हाइड हो गया, ये भी हाइड हो गया, ये भी और ये भी। और इसके बुकमार्क पर जा करके मैंने क्या कर दिया, अब ध्यान से देखना, इस पर क्लिक करूंगा क्या दिख रहा है, एक ही डैश, एक ही कैनवस पेज है। और क्या चल रहा है, आपको यही टॉपिक जानना था ना जिसमें कंफ्यूजन हो रही थी। एक ही कैनवस पेज पर क्या चल रहा है, यहाँ पर डबल रिपोर्टिंग चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पर बंदा इस प्रॉफिट पर क्लिक करेगा तो प्रॉफिट वाला दिखेगा, इस सेल्स पर क्लिक करेगा तो सेल्स वाला दिखेगा। लेकिन ब्रजजीत सामने वाले को कैसे पता कि यहाँ बुकमार्क में आकर के ये काम करना है, सामने वाले को तो नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस बुकमार्क को और सिलेक्शन पेन को यहाँ से दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया। भाई यहाँ ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर होम ये इंसर्ट पर गए, और इंसर्ट पर किस पे गए गाइस, हम यहाँ पर बटन्स पर। और बटन्स पर यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अगर ये काम यहाँ बटन के थ्रू करना तो भी कर सकते हैं, या इससे अच्छा भी काम है तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या कि यहाँ पर आकर के किस पे जाएंगे हम, कैनवा पर। यहां पर हमने बोला एक व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं, इधर हमने बोला डिजाइन। और यहाँ पर अरे इसमें इमेज इमेज नहीं आता क्या, इमेज इमेज एडिट करने का कुछ, अपलोड ही तो नहीं करना हमें। लिखने का ऑप्शन कहाँ पर है इसमें, टेक्स्ट कहाँ पर आएगा इसमें, ये ना, हाँ, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, सेल्स, सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, अरे बातें नहीं भाई, सेल्स डैशबोर्ड, ये सेल्स डैशबोर्ड है हमारा। और इसको अगर मुझे इतने को ही रखना है तो क्या करेंगे, क्रॉप, बाकी को ये पूरे को हटाना है, बस इतना रखना है। बताओ, अरे बताओ भाई, कैनवा डिजाइनर, हाँ हाँ, क्या करना पड़ेगा, अरे तो ये तो हटवा दो, इतना रख लेंगे, क्योंकि मुझे हाई क्वालिटी वर्ड चाहिए था ना, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। हैं, ये कहाँ से हटेगा, ये कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो भी तो वही आएगा। यही उम्मीद थी मुझे, हैं। बताओ भाई, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना ना, बात तो बराबर ही आ जाएगी। पेज का साइज चेंज कर दो। चलिए ये आ गया सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। और कैनवा सीखते सीखते पेंट पर ही आ गए, फिर क्या फायदा
भाई प्रीमियम है ना आपके पास तो? ये तो प्रीमियम नहीं था ना, ठीक है। और इसे पीएनजी कैसे बनाए? ये तो ऐसे आ रहा है पीएनजी। इसका हमने नाम रख दिया सेल्स आइकन पीजी, ऐसे बोल दिया इसे, ठीक है। और इसी वर्ड को यहाँ पर आकर के हमने बोल दिया प्रॉफिट ठीक है। ये दोनों इमेज हटाओ यहाँ से, इस पर चलो। देखो ये काम हम यहाँ बटन से कर सकते थे, बट ये काम हम किससे करवा रहे हैं इधर? इमेज से। तो गए यहाँ पर, इस पर गए, ये दोनों आ गए ना इमेज। ये रे बातें नहीं यार, प्रॉफिट इमेज और सेल्स इमेज है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है, ये इधर लिखा, ये क्या है आपका? ये एक आपका प्रॉफिट डैशबोर्ड, और इसी के बगल में दूसरा मंगा लिया सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है भाई, प्रॉफिट डैशबोर्ड और सेल्स डैशबोर्ड दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूं प्रॉफिट डैशबोर्ड पर, तो क्या दिखे? और इस पर क्लिक करूं तो इन दोनों पर इमेज पे कुछ क्लिक पर कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो इस पर क्लिक करके क्या आएगा यहाँ पर? एक्शन। और इस प्रॉफिट वाले के एक्शन पर जाकर के क्या एक्शन देंगे इसे? बुक मार्क। और कौन सा बुक मार्क देंगे इसे? प्रॉफिट डैशबोर्ड के लिए कौन सा बुक मार्क? और यही यही काम किसके लिए करना है? इसमें कौन सा एक्शन देना है इस पे? इसे सेल्स वाला। ये दोनों एक्शन मिल गए। अब देखिए, अब मैं कंट्रोल से क्लिक करूंगा तो अब क्या दिख रहा है? सेल्स वाला। और अब क्या दिख रहा है? एक ही पर ये, अब ये स्लाइसर जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया अब एक तरीके से ये, राइट? तो ये किसके थ्रू हुआ? बताओ टॉपिक क्या था? बुकमार्क एंड सिलेक्शन पे। ये हम चाहे तो ये हम बटन से बनवा सकते थे, बटन में ये एक्शन फीचर है, बट हमने किससे मंगवा लिया? इमेज से, क्योंकि इमेज अच्छे अच्छे हम मंगा सकते हैं, ये चीज है। और इमेज में एक्शनेबल सारे इमेजेस होते हैं, एक्शंस कॉल करवा सकते हैं। बट यहाँ पर कंट्रोल से करना पड़ रहा है। कंट्रोल से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी ना यहाँ पर ये हम रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं। इसे कंट्रोल ऐसे सेव करके जब आप इसे पब्लिश कर दोगे, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, इसे यहाँ पर हमने कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये क्लाइंट को शेयर हो जाएगा। आप सभी ने प्रो अकाउंट बनाया अपना? वीडियो देख लिया? प्रो अकाउंट का वीडियो भेजा था मैंने, किस किसने बनाया? बहुत गलत बात है भाई, वीडियो भेजने का फायदा क्या हुआ? हाँ भेजा था मैंने। प्रो अकाउंट बनवाओ। अब देखिए यहाँ पर ये पावर बीआई डैशबोर्ड पर आ गए, ये पब्लिश हो चुका है कि कैंडिडेट यस या नो। अब इस वाले में देखिए हम किस पेज पर आ गए? 29 पेज पर, यही है। अब यहाँ कंट्रोल से क्लिक नहीं करना। देखिए प्रॉफिट पे क्या आ रहा है और सेल्स पर क्या आ रहा है। एक ही पेज पे क्या चल रही है? यहाँ पर डबल रिपोर्टिंग चल रही है। अब सोचिए यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स लेवल पर कितने अच्छे से यूज किया जा सकता है। जहां पर ये इस पूरे को हेडर एक वेबसाइट जैसा ले लिया, और नीचे पूरा क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? कंटेंट चेंज हो रहा है। किस पर? यहाँ पर क्लिक करने के अकॉर्डिंग, राइट? बस काफी डिटेल में जाकर के बुक मार्क्स उसके बनाने पड़ेंगे, सिलेक्शन पेन काफी अच्छे से सिलेक्ट करना होगा, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो विजुअल भी हमारा डन होता है, और हमारा कौन सा टॉपिक डन होता है? बुक मार्क एंड सिलेक्शन पे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में। करवा सकते हो, बट डिफरेंट पेजेस पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आपको ये यूज करना पड़ेगा, पेजिनेशन का एक ऑप्शन आता है।
ये यूज करना पड़ेगा। बट उसमें दिक्कत ये ना कि जितने पेजेस है सब आएंगे। इंसर्ट पर गए, बटन्स पर गए और किस पे गए, यहाँ पर नेविगेटर, और क्या आ रहा है, पेज नेविगेटर। इसमें दिक्कत ये कि कितने पेज हैं आप पे, सारे आएंगे। ये देखिए, चॉइस कर सकते हो, उन सबको हाइड करना पड़ेगा। फिर जो जो नहीं चाहिए उन सबको क्या करो, तो यहाँ से हटते जाएंगे फिर वो। तो ये चीज है, ये मामला पता ना। इधर कम पेज है तो ये मंगा लो, 4-5 है। नहीं, आप हाइड कर सकते हो, आप ही अनहाइड कर सकते हो। बट अनहाइड करोगे तो आ जाएगा ना वापस पेज। ये ऑटोमेटिक है ना, ये अपने आप आ जाएगा। आप अगर हाइड करते हो तो सामने वाले को नहीं दिखेगा वो पेज, क्योंकि आप पे कंट्रोल है। वही सब देखेंगे अभी हम। चलिए, तो यहाँ पर ये होम पर इसे किया सेव। कल मिलते हैं भाई, ठीक है। आज का ये रिकॉर्डिंग डन। अब एंड तक कौन टिका है, यही टिका है। चलिए, अभी पाइथन में कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में।